स्वर्ग यार मोक्ष नाही मागे नाही मागे ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागे निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाए जन्मे जन्मे ये न तवा नाम गुण गाए जन्मे जन्मे ये न तवा नाम गुण गाए एकमात्र आशा मम तोमार चरणे एई मात्र आशा मम तोमार चरणे अहेतुके भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे तोके भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे विषय ये प्रीति बे अच्छा ये आमार विषय ये प्रीति बे अच्छा ये आमार मत प्रीति हाओ चरण तोमारा सेई मत प्रीति हाओ चरण तोमारा प्रभु तव पदयुगे मोर निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन विषय संपद ताहा ठाकुर समभावे
विषय संपदता थाकुक समभावे दिने दिने वृद्धि हाओ ना मेरा प्रभावे दिने दिने वृद्धि हाओ ना मेरा प्रभावे पशु पक्षी हाय थाके स्वर्गवानी राय पशु पक्षी हाय थाके स्वर्गवानी राय तव भक्ति रहा भक्ति विनोद हृदय तव भक्ति रहा भक्ति विनोद हृदय प्रभु तव पद योगे मोर निवेदना प्रभु तव पद योगे मोर निवेदना हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम प्रवचन में, कथा में। और प्रातःकालीन ये डेली प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया हुआ नियम है जिसको हम लोग पालन करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं सबसे मैं आशीर्वाद की याचना करूंगा। सर्वपूज्य ऋषिकेश प्रभु जी से परम प्रभु जी जिन्होंने बुलाए हैं, पीताम्बर प्रभु जी से बहुत साधु भक्त हैं, आशीर्वाद दीजिएगा ताकि कुछ चर्चा कर सकें इस पवित्र सब्जेक्ट मैटर पे। तो जैसे इस भजन में ये प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये शरणागति का है। प्रभु तव पद योगे मोर निवेदन, अपना निवेदन रखना है प्रभु के चरण कमलों में। तो ये भजन हमने इसीलिए लिया कि आज हम एक पवित्र वंशावली का शुरुआत हो रहा है, वर्णन करने जा रहे हैं। और ये सारे जो इस वंश के जो राजा थे, राजर्षि थे, और प्रत्येक राजा भगवान के चरण कमलों का शरण लिए हुए थे, भगवान के चरण कमलों में शरणागत थे। तो ये बहुत पवित्र वंशावली है, बहुत ही उच्च कोटि का वंशावली है। देखिए पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने विशेष रूप से इसी वंश को चुना था अवतरित होने के लिए, प्रकट होने के लिए। मतलब सोचिए, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान जो आदि नारायण हैं, वो भगवान जिनका दर्शन करने के लिए स्वयं महाविष्णु को भी
ब्राह्मण के बच्चे चुराने पड़ते हैं, मारने पड़ते हैं, ये वो भगवान है। मतलब ये ऐसा कोई वंश नहीं है कि जैसे पड़ोसी का कोई हमारे चाचा का लड़का जन्म ले लिया इस वंश में भी चलो जी, नहीं, बहुत पवित्र वंशावली है। शिक्षित साक्षात भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जिस वंश में प्राकट्य हुए हों, जन्म लिए हों, तो कितना महान वंशावली है। इन इन राजर्षियों का जीवन चरित्र सुनने पे अलग अलग टेस्टिमोनियल हमें मिलता है कि कैसे अपने जीवन के हर परिस्थिति में ऐसे ऐसे परिस्थिति इनके जीवन में आए और उन उन परिस्थितियों में उन्होंने भगवान का शरण लिया। तो हम भी इनसे सीखें कि इन पर हर परिस्थिति में भगवान के चरण कमलों का शरण लेकर के और कैसे इसके अनुगत हो सकते हैं, क्योंकि सारा खेल शरणागति का है। जो भी हम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रसाद पाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्तों के संग में रहने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम में अपने नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एकमात्र जो लक्ष्य है क्या है, भगवान के चरण कमलों की सहारा ले सकें, शरण ले सकें और ये विश्वास आ सके कि भगवान हमारा हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, मेंटेन करेंगे और एकमात्र हमारे भगवान ही सब कुछ हैं और सर्वस्व अपना न्यौछावर कर सके। ये हमारा भक्ति का लक्ष्य है। तो गुरु परंपरा से हम प्रार्थना करते हैं, इसके बाद फिर ये श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक का फिर क्रम से आज 12 श्लोक मुझे मिले हैं, तो उसका एक एक करके उन पे हम चर्चा करने का प्रयास करते रहेंगे। तो पहले गुरु परंपरा से, वैष्णवों से, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान शक्ति दे, बुद्धि दे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सहगणस्थामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयेत गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुन दीनतारिण परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को ढाक सकता है और गूंगा व्यक्ति भी बचाल बन सकता है। बचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला है। गुरु इतना किसी को भी शक्ति दे सकते हैं। तो यही अब जितना यथामति यथाश्रुतम, जैसे कि विदुर जी को मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जितना मैंने सुना है और जितना मेरी मति समझ पाई है। ऐसा नहीं होता है कि जो जितना हम सुने उतना हमारी मति समझ पाए। जो गुरु परंपरा से वरिष्ठ वैष्णवों से सुने हैं तो उसी के अनुसार जितना समझ में आया है मैं प्रयास करूँगा वर्णन करने का आज इसमें।
और बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, वंशावली चल रही है। देखिए, ये कथा का लगभग तीसरा दिन चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी जो सुना रहे हैं परीक्षित महाराज का, यहाँ तो सालों से चल रही है कथा, तो उसमें तीसरा दिन चल रहा है। और इसमें क्या खास बात है, बहुत उत्साह से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, और भारत शब्द इस्तेमाल किए यहाँ पर। ये बताने के वाले बताना चाह रहे हैं कि जिसकी मैं कथा कहना चाह रहा हूँ ये आप ही के पूर्वज हैं, इन्हीं के आपके वंशज हैं। दूसरे सुखदेव गोस्वामी कि जो पिताजी हैं, जो उनकी माताजी हैं, वो इसी वंश में आ रही हैं, है कि नहीं। और ये राजा सब इन्हीं के वंश में आ रहे हैं, जिसके बारे में ये सारा कथा कह रहे हैं। जैसे ये ईशानु कथा है, जो ईश के अनुगत हैं उनकी कथाएं चल रही हैं। ये क्या इसका लक्ष्य था? इसका लक्ष्य ये था कि पहले सूर्य वंश का वर्णन किए, फिर चंद्र वंश का वर्णन करके धीरे धीरे कृष्ण के प्रसंग पे लाना था उनको, कि चंद्रवंश में जो भगवान अवतरित हुए हैं, बस ये खत्म करके कृष्ण का वो सुनाना था। तो कृष्ण भी इसी वंश में उत्पन्न हुए हैं, मतलब उत्पन्न तो नहीं कह सकते, प्रकट हुए हैं या अवतरित हुए हैं भगवान भी। जो ये ययाति महाराज के 5 बेटे थे, तो सबसे जो बड़े वाले बेटे हुए हैं, उनके वंश परंपरा में आगे चल के कृष्ण भगवान स्वयं भगवान आए हैं। और सबसे जो छोटे बेटे हैं पुरु महाराज के वंश में कौन आए हैं? अर्जुन वगैरह आए हैं, कुरु राजा थे वो आए हैं, और ये सब लोग आए हैं। तो महान महान राजर्षि लोग इसमें आए, इस वंश में। इसका श्रवण करने मात्र से हम पवित्र हो जाएंगे, श्रवण करने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। आगे इसमें आता है 12 नंबर श्लोक में, तो दुष्यंत महाराज कह रहे हैं कि देखो देवी, मेरा मन ऐसा नहीं है कि मतलब अधार्मिक रीति से कोई भी भोग करना चाहे। मतलब इन राजर्षियों को अपने मन पे इतना भरोसा था, इतना मन पे अपने कंट्रोल। और इनके वंश में देखिए बहुत सारे ऐसे राजर्षि आए हैं जिनको अपने मन पे भी अपने ऐसे थे कंट्रोल था। जैसे अर्जुन, देखिए एक उदाहरण आते हैं, स्वयं पूरे स्वर्ग की जो सबसे खूबसूरत अप्सरा हैं उर्वशी, वो उनको प्रपोजल दे रही हैं, और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करने की क्षमता रख रहे हैं। कितना बड़ा अपने मन पे कंट्रोल चाहिए, है कि नहीं प्रभु जी? बस साधारण बात थोड़ी ना है ये, कि अकेले में वो रात्रि में आ रही है कि मेरे को आपके उन्होंने इंद्र ने भेजा है, इंद्र के ये मतलब पुत्र थे, उनसे वो हुए थे, तो मैं आपके साथ भोग करना चाहता हूँ। तो उसमें बोले, अरे आप तो हमारी माता हैं, कैसी बात कर रही हैं आप तो हमारे मतलब पूर्वज पुरोरवा महाराज हुए हैं, उनकी पत्नी हुई है, तो आप तो हमारी माता तुल्य हैं। मतलब माता की माता, माता की माता, ये तो कितना सीनियर माता हो गई हैं आप। तो वो नाराज हो गई कि कैसी बात कर रहे हो तुम, यहाँ पर आ रखी हूँ मैं अकेले में, कोई देख भी नहीं रहा हमें, तुम माता बोल रहे हो। तो वो बोले, हाँ देखिए माता, माता तो आप हैं, तो क्या बोलूँगा। तो मतलब नाराज हो कि इतना ज़्यादा वो इंसल्ट फील के वो श्राप दे दी, बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। और वो भी अर्जुन इतना सुंदर देखने में भी थे, वो आकर्षित थी, उर्वशी जी भी। तूने श्राप दिए थे, जाओ 1 साल के लिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तो ना वो हो जाओगे, श्राप मिल गया। लेकिन फिर भी अपने उससे अडिग नहीं, भाई साहब आप तो माता जी हैं। तो ये अपने उस पे कंट्रोल की बात है कि देखिए। और इनके अभी पिताजी थे ये ययाति महाराज, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तो उनका कुंडली दिखवाया था उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने दिखवाया था ना, अलग अलग उनको बुला करके। तो गर्गाचार्य ने बताया था कि जो ये बच्चा जन्म लिया, ये धर्म पालन करने में कैसा होगा, महाराज ययाति के समान होगा। ययाति के जीवन चरित्र को हमें देख करके बाहर से लगता है ये कैसे व्यक्ति थे बताओ। उससे शादी के फिर शर्मिष्ठा के साथ भी बच्चा पैदा कर दिए। देवयानी के पिताजी को शुक्लाचार्य को वचन दिए थे कि नहीं करूंगा जी। और कैसे, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है क्या इनके? लग सकता है ऐसे बाहर से, लेकिन उन्होंने धर्म पे विचार करके ऐसा किया था, क्योंकि वो भी एक राजा की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी। और राजा के का कर्तव्य होता है कि अपने प्रत्येक नागरिक को संतुष्ट होए। और जो राजा के साथ उसकी रूप में आई हुई थी, तो उसका कर्तव्य अगर वो चाह रही है तो राजा का कर्तव्य बनता है। जैसे कि एक बार जो हिडिंबा, क्या नाम था, घटोत्कच की माता जी आ करके भीम को बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो बोले कि दिमाग खराब तुम्हारा, मैं कैसे विवाह कर लूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ जंगल झाड़ में, खाने पीने को अपना कुछ है ही नहीं, आपको कहाँ से कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मैं मुझे नहीं करना है। तो जा करके युधिष्ठिर महाराज से वो बोली कि देखिए आपके भाई तो ऐसे मना कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मना नहीं कर सकते हैं।
तो बोले कि बात सही है। तो बोले तुम क्षत्रिय हो और वो तुम्हारी शरण में आना चाहती है तो उनसे विवाह करो। फिर भीम को उनसे हिडिंबा से विवाह किए, हिडिंब को जो मार दिए थे फिर। तो देखिए बहुत पवित्र वंशावली है, और क्योंकि वो राजा का कर्तव्य समझ के उन्होंने किया था, तो ये भी एक राजर्षि है ययाति महाराज। और आप देखिए अभी पिछले 3-4 श्लोक पहले ही आप लोग सुने होंगे यहाँ पर कथा कि भगवत धाम गए वो, है कि नहीं। उसी जन्म में अगर कोई भी ऐसा करेगा तो कैसे भगवत धाम जा सकता, लेकिन भगवत धाम गए वो। और फिर उनके जो उन्होंने अपना राज्य का विभाजन इस प्रकार किया। ये पुरु महाराज हैं जिनका आज हम सुनाने जा रहे हैं, पुरु वंशम प्रवक्ष्यामि। तो इनको पूरे विश्व का सम्राट बना दिया उन्होंने। क्यों? इनके ऐसे गुण थे। जब अपना जवानी इनको देने के लिए बोले थे ययाति महाराज कि आप अपना जवानी दे करके मेरा बुढ़ापा ले लीजिए, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू किए थे, सबसे बड़े बेटे, फिर नीचे बेटे, फिर उनसे उस सबसे बात किए। तो पहले वाले तो सोच करके मना किए कि देखिए भजन जवानी में अच्छा हो सकता है और पिताजी मुझे भजन करना है, और तो मैं तो देखिए माफ़ कीजिएगा दे नहीं सकता। लेकिन जब वो अब जब 5वें बच्चे पे आए पुरु महाराज पे, तो उन्होंने भी अपना उम्मीद खो दिया था कि देखो 4 ने मना कर दिया, उन्हीं से उम्मीद है तो ये तो मना कर ही देगा, फिर भी चलो मरता क्या नहीं करता, एक चांस लेके देख लेता हूँ, है कि नहीं। वो भी उम्मीद ज़्यादा उन्हीं से, सबसे बड़े वाले बेटे से किए थे, और वो बेटे बड़े आज्ञाकारी भी थे। और देखिए वो भी गलत नहीं किए। अगर वो भी ऐसे अधार्मिक होते, दुष्ट प्रवृत्ति के होते, तो ऐसा नहीं भगवान उनके वंशावली में आ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन का जो सबसे हायर प्रिंसिपल किसके लिए में ना होता है कि जब से जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करे, भक्ति करे और इसी जन्म में निपटाएं। कौमारम आचरम प्राज्ञ, जो वो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, दुर्लभम मानव तदपि अधूरवम अर्थदम, कि अधूरम है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, है कि नहीं। इसलिए अर्थदम होना चाहिए। तो जैसे कि निमि महाराज थे, जब अपने गुरुजी को यज्ञ के लिए बोले थे, तो उनके गुरुजी बोले कि नहीं, मुझे स्वर्ग से भी आया हुआ है आमंत्रण इंद्र जी का, तो पहले उनका जाके यज्ञ कराऊंगा। और मात्र 500 साल का यज्ञ था उनका। तो सोचे बताओ, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है कितना कीमती है, पता नहीं कब तक ही आएंगे, मैं रहूं ना रहूं, तो भगवान की आराधना कर लेनी चाहिए यज्ञ यज्ञ करके। तो वैसे वो भी सोच समझ के फैसला लिए थे। लेकिन जो सबसे छोटे बेटे पुरु से जब पूछा गया, पुरु मतलब इनका चरित्र सामने आता है कि कितने उत्कृष्ट चरित्र के व्यक्ति थे पुरु महाराज, है कि नहीं प्रभु जी। कि जो बोले कि देखिए मैं तो बताया है कि 4 तरह के पुत्र होते हैं। जो प्रथम श्रेणी का होता है वो पिताजी के मन को जान करके और उनकी सेवा कर दे, उनको बोलना ना पड़े पिताजी को। अगर पिताजी को बोलना पड़ गया तो फिर तो बेइज्जती की बात हो गई। दूसरे श्रेणी का हो जाता है पुत्र कि जो पिताजी का कोई आज्ञा दिए तो बिना नानुकुर किए हुए, जो भी उनकी मनसा है बिना नानुकुर किए पालन कर दे। तो देखिए पिताजी, मैं फर्स्ट क्लास का तो पुत्र नहीं हो पाया, आपके मन को समझ के मुझे वो दे देना चाहिए था अपना जवानी, लेकिन एटलीस्ट मैं सेकेंड क्लास को तो जरूर होना चाहूँगा। और तुरंत उन्होंने उनका बिल्कुल जर्जर बुढ़ापा, बिल्कुल झुर्रियाँ ऐसे 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 करके लगी हुई थी, बिल्कुल जर्जर बुढ़ापा हो गया था उनका, और वो स्वीकार करके और अपना जवानी दे दिए। देखिए ये इस आदर्श चरित्र के लिए ही, इस जैसे कोई राजा होता है उसको बिल्कुल चरित्रवान होना चाहिए। जैसे एक कहावत है ना बाहर की दुनिया में कि लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। मीन्स ये कह सकते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कि जो हम करके दिखाएंगे वो लोग फॉलो करेंगे, कहेंगे वो लोग नहीं फॉलो करेंगे। तो आचरण, भगवान भी बोल रहे हैं गीता में कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ व्यक्ति का, लीडर का आचरण बहुत उन्नत किस्म का होना चाहिए। यही विचार करके कि ये जो सबसे मेरा छोटा वाला बेटा है इसका जो चरित्र है बहुत उन्नत है ये, तो ये पूरे राज्य का पालन पोषण कर पाएगा। जैसे अपने जीवन पे कष्ट ले करके भी ये पालन पोषण कर पाएगा पूरे राज्य का। इस वजह से इनको क्या किए, पूरे सार्वभौम सम्राट बना करके, और जो बाकी 4 भाई थे उनको इनके अधीनस्थ राजा बना दिए। तो कैसे कैसे बनाए हैं आप लोग सुन चुके होंगे, है ना। तो आज से इस महान वंशावली पुरु वंश का वंशावली का वर्णन किया जा रहा है। तो इस पे हम
कुछ देर चर्चा करके फिर मेनली इसके पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी जो चर्चा किए हैं वर्णाश्रम पे किए हैं। तो हम वर्णाश्रम पे बात करेंगे कि वर्णाश्रम किस आधार पे होता है, वर्णाश्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णाश्रम की उत्पत्ति क्यों हुई, वर्णाश्रम के क्या लाभ हैं, ये सब कुछ हम चर्चा करने का आप आज प्रयास कर रहे हैं कि वर्णाश्रम का। और कल हमारे मंदिर में थर्सडे था, तो श्री प्रभुपाद जी का प्रवचन चलता है मंदिर में, तो उसमें एक अखाड़े में कहीं पर जिम खाने में प्रवचन दे रहे थे प्रभुपाद जी। तो पूरा वर्णाश्रम पे 1 घंटा का प्रवचन है प्रभुपाद जी का। तो वही सुन करके मैं कुछ प्रयास किया उसमें से, और इसका पर्पट में देखिए पूरा वर्णाश्रम पे प्रभुपाद जी ने पर्पट दिया इस श्लोक का। तो हम वर्णाश्रम पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बाकी इस राजवंश पे चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो श्लोक निकालते हैं, आप लोग तो देख सकते हैं। आ रहा है, 1 मिनट वेट कर लीजिए। 20वां अध्याय, हाँ अध्याय 20 का श्लोक संख्या तो 1 है ना। हाँ, पुरु का वंश, इसका पहला श्लोक है। बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ साथ। श्री वादरायणी वाच पुरो वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्य जग्गिरे पुरो वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्या च जग्गिरे। श्रीवदरायण वाच पुरो वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्यश्च जग्गिरे। पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या वंशाश्च जग्गिरे। करिए। पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंशाश्च जग्गिरे। पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंशाश्च जग्गिरे। इसका भवानुवाद, इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। श्री वादरायणी वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरो वंशम, महाराज पुरु का वंश, प्रवक्ष्यामि, अब वर्णन करूंगा, यत्र, जिस वंश में, जातः, असि, तुम उत्पन्न हुए हो, भारत, हे महाराज भरत के वंशज, यत्र, जिस वंश में, राजऋषयः, सारे राजा जो ऋषि तुल्य थे, वंश्याः, एक के बाद एक, ब्रह्मवंश्या, अन्य ब्राह्मण वंश, च, भी, जग्गिरे, निकले हैं,
इसका भावार्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो और जिसमें अनेक राजर्षि हुए हैं, जिसमें अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। देखिए कितने महान राजवंश है ये। तात्पर्य इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें हमें ज्ञात होता है कि क्षत्रियों से अनेक ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चातुष्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, मैंने प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज के चारों विभागों में बांटा है। अतएव कोई चाहे जिस कुल में जन्म ले, जब वह किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से युक्त होता है तो उसका वर्णन उसी के अनुसार किया जाता है। यह लक्षणम प्रोक्तम, समाज के किसी वर्ग में मनुष्य का स्थान उसके लक्षणों या गुणों के आधार पर निश्चित होता है। शास्त्रों में सर्वत्र यही कथन मिलता है, जन्म तो गौण है, प्रथमतः तो मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार किया जाता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने परपट दिया है। आगे हम और श्लोकों का वो कर लेते हैं, मैं इसका अर्थ पढ़ देता हूँ श्लोकों का। श्लोक संख्या 2 इस प्रकार है, पुरु के ही इस वंश में राजा जन्मेजय उत्पन्न हुए। एक परीक्षित महाराज के भी पुत्र जन्मेजय हैं और उनसे पहले ये दूसरे जन्मेजय थे। उनका पुत्र प्राचीनवान थे और उनका पुत्र थे प्रवीर। तत्पश्चात प्रवीर का पुत्र मनुष्यु हुए जिनका पुत्र चारुपद थे। और श्लोक संख्या 3 इस प्रकार है, उसका अर्थ है, चारुपद का पुत्र सुद्दु थे और सुद्दु के पुत्र बहुगण थे। बहुगण के पुत्र संयाति थे जिनसे अहमयाति नामक पुत्र हुए और फिर उनसे रौद्राक्ष उत्पन्न हुए। ये 3 नंबर का था और 4 और 5 एक में है, जिसका प्रभुपाद भावानुवाद इस प्रकार लिख रहे हैं। रौद्राक्ष के 10 पुत्र थे, जिसमें जिनके नाम ऋते, कक्षेयु, स्थडिलेयु, कृतेयुक, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु तथा वनेयु था। हम इतिहास में वैदिक काल में कई लोगों का देखें कि जो नाम है ना, जैसे कि रुक्मणी देवी के जो 5 भाई थे, रुक्म, चारु, 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 ऐसे करके सब में चारु कॉमन है। वैसे कई ऐसे वंश में पाया जाता है जिनके नाम में कुछ सिमिलरिटी होती है। जैसे इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है सब में, हाँ, एयू तो ऐसे कई वंश में देखने को मिलता है। तो वनेयु जब सबसे छोटे थे, ये 10 पुत्र रौद्राक्ष के पूर्ण नियंत्रण में उसी प्रकार कार्य करते थे जिस तरह विश्वात्मा से उत्पन्न 10 इंद्रियां प्राण के नियंत्रण में कार्य करती हैं। बहुत अच्छा लाइन है ये। ये सभी घृताची नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। इस वंश में बड़े बड़े अप्सराएं लोग भी, बड़े बड़े देवताओं के भी ने भी अपनी पुत्रियों का विवाह किया। कितने महान वंश है ये। और एक क्षत्रिय के लिए होता है कि जैसे कि जब विश्वामित्र जी आए थे, अभी हम वर्णन करेंगे इसका, तो भगवान राम जी के जो पिताजी दशरथ महाराज थे उनसे पूछे थे कि क्या राज्य की सारी प्रजा आपके कंट्रोल में है, क्या सारे मंत्री लोग कंट्रोल में हैं, आपके सैनिक कंट्रोल में हैं, क्या पुत्र आपके आज्ञा मान रहे हैं? तो ये राजा के लिए होना चाहिए। राजा दशरथ महाराज उनसे क्या बोले थे, आहिष तथा जन्म पुनर्जन्म जजाया, कि क्या जो आपका जन्म ऋतु से निकलने का प्रक्रिया में लगे हुए वो ठीक चल रहा है? तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उसके वर्ण के अनुसार पूछना चाहिए। जैसे कि जब भगवान कृष्ण को जब रुक्मणी देवी के जो लव लेटर लेकर के आए हुए थे वो ब्राह्मण, तो उनसे पूछे थे क्या आपका इंद्रिय कंट्रोल में है, क्या आपका सब कुछ इसमें ठीक चल रहा है? और शूद्रों के लिए क्या पूछा जाता है, क्या आपका भरण पोषण ठीक हो रहा है, आपको भोजन मिल रहा है?
तो अलग अलग वर्ण के लोगों से, जैसे कि आप देखिए जब श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद के उसमें 6वें अध्याय में 3रे अध्याय में जब ये ले करके जाते हैं जो कृष्ण भगवान के जो पिताजी रहते हैं नंद बाबा, तो उनसे पूछते हैं क्या गाँव में सब ठीक चल रहा है, गाँवों का उनके लिए भोजन मिल कर चारागाह है, दूध दूध हो रहा है, दूध दूध अच्छे से बिक रहा है ना, और जब व्यापार कार्य आपका ठीक चल रहा है। उनके वसुदेव जी उनसे पूछे थे। तो जो जिस वर्ण का है उसके हिसाब से प्रश्न पूछना चाहिए, और वो उसी के लिए प्रयास कर रहा होता है। जैसे कोई राजा वो थोड़ा ना प्रयास कर रहा है कि हाँ मैं भगवत धाम इसी जन्म में चल, कोई व्यापारी है तो उसके लिए नहीं प्रयास कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके 10 पुत्र रोदाक्ष के पूर्ण नियंत्रण में थे। क्योंकि संपत्ति में एक ये भी होती है, गृहस्थ जीवन में का बहुत बड़ा संपत्ति है कि पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हों। अगर आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो फिर जीना दुश्वार हो जाता है। और चाणक्य पंडित तो ये कहते हैं कि उसको अरण्य में चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई अंत नहीं है, घर में और जंगल में कोई अंतर नहीं उस व्यक्ति के लिए, तो उसको अरण्य में चला जाना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए। पुत्र च पत्नी जो अप्रियवादनी हो और पुत्र कहना मानने वाले नहीं हो तो, लेकिन इनके सारे पुत्र कहना मानने वाले थे। ठीक है, 6वें श्लोक में इस प्रकार है, रितेयु से रंती नामक पुत्र हुए, जिनके 3 पुत्र थे, जिनके नाम सुमति, ध्रुव तथा अति अप्रतिरथ था। अप्रतिरथ के एकमात्र पुत्र का नाम कणो था, और कणो जो कि ब्राह्मण हो गया आगे चल करके। और श्लोक संख्या 7 का अनुवाद इस प्रकार है, कर्ण के पुत्र मेधातिथि थे, जिनके सारे पुत्र ब्राह्मण थे। ठीक है, और उनमें प्रमुख प्रश्रकर्ण थे। रंती नाव के पुत्र सुमति, सुमति के पुत्र रेभी, और रेभी के पुत्र थे महाराज दुष्यंत। अब दुष्यंत महाराज का यहाँ से कथा चालू होगा, जो कि 8 और 9 नंबर श्लोक में दुष्यंत महाराज का आता है। एक बार राजा दुष्यंत शिकार करने जंगल गए और अत्यधिक थक गए। ये देखिए, मतलब ये हिंदी जो अनुवाद किए हैं जो भी, तो इसमें इस प्रकार जैसे लिखे हैं कि वो कर रहा था या ऐसे जा रहा था। ये महान महान राजर्षि हैं, हम इनको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं? हमें नहीं बोलना चाहिए, इसमें रिस्पेक्ट से लिखना चाहिए जो भी हो, क्योंकि ये लोग महान राजर्षि हैं। जैसे कि अगर हम आज के डेट में अगर कहें कि मोदी वहाँ से आ रहा है या मोदी भी चला गया, तो ये उनकी तौहीन होगी, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट होगा राजा का, क्योंकि राजा के शरीर में सारे देवताओं का वास होता है कि नहीं? तो उनको सम्मान करना चाहिए। तो वैसे इसलिए मैं ऐसे थे कह के पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा इसका। तो वहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी। कहाँ पर? अत्यधिक एक बार राजा दुष्यंत शिकार करने जंगल गए और अत्यधिक थक गए, तो वह महाराज कर्ण के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी जो लक्ष्मी के ही समान लग रही थी। कैसी लग रही थी? लक्ष्मी के समान लग रही थी, बहुत सुंदर थी वो। और वहाँ अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशमान किए हुए बैठी थी। स्वभावतः राजा उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और अतएव वह अपने कुछ सैनिकों के साथ उनके पास गए और उनसे बोले। एक्चुअली ये अप्सरा के शरीर से उत्पन्न हुई थी, और जो देव योनि में होते हैं, जैसे कि मनुष्य योनि में अगर कोई है तो उसमें पृथ्वी तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, तो पृथ्वी तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर जल तत्व होता है, उसके बाद फिर अग्नि तत्व, है कि नहीं? अग्नि भी हमारे शरीर में मौजूद है। भगवान बोल रहे अहम वैश्वानरो भूत्वा ज्ञानम प्राणा पचामी अन्नम चतुर्विधम, तो वो अग्नि भी है कि तीनों धातुओं से मिला, उसमें पित्त भी एक है जो अग्नि जो कंट्रोल करता है। लेकिन जो देवता लोग होते हैं इनके शरीर में अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है।
अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होने से उनके शरीर में चमक होती है। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में नेचुरल चमक नहीं होती है, और पृथ्वी का स्वभाव है गंध, इसलिए हमारे प्रत्येक छिद्रों से, इंद्रियों से गंध निकलता रहता है। और देवताओं में ऐसे गंध नहीं निकलते हैं उनके शरीर से, क्योंकि पृथ्वी तत्व की मात्रा बहुत कम रहती है, ना के बराबर रहती है। और उनके शरीर में क्या निकलता है? तेज निकलता है, कांति निकलती है, क्योंकि अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा रहती है ना। इसलिए जो देवता लोग हैं पृथ्वी पे भी पैर नहीं रखते हैं, हवा में रह के बात करते हैं। तो वो जो अप्सरा की भाई वो थी मेनका, आप लोग को याद होगा, मेनका की पुत्री थी वो, है कि नहीं। विश्वामित्र और मेनका से उनका उत्पन्न हुआ था शकुंतला का, जो कि बाद में वो तपस्या करने के लिए आए हुए, तो उनको लगा ओह 60,000 साल तक तपस्या किए, किस चक्कर में फंस गया, ये अप्सरा के मुझे फंसा दी। और वो संग करने के बाद चले गए। वो तो तपस्या करने भाई आए हुए थे, तपस्या करने आगे चले गए, स्थान परिवर्तन करूंगा, दोबारा तपस्या करूंगा। और मेनका, उनको तो इंद्र ने भेजा था कि कई लोगों को इन्होंने चैलेंज करके आए थे, देवताओं को चैलेंज इन्होंने किया था, कई विश्व और वशिष्ठ जैसे ऋषियों को चैलेंज किया था, सारे उनको सप्तऋषियों को चैलेंज करके आए थे, मैं इसी जन्म में ब्राह्मण बन के दिखाऊंगा और आपसे अच्छा ऋषि बनूंगा। चैलेंज करके गए थे, तो इंद्र जी ने भेज दिया। और इसके बाद फिर अब मेनका को जब पुत्र हुआ, तो उनको क्या लेने देना पुत्र पुत्री से, वो तो अपना काम करने आई थी। और वो फिर उनके साथ संग करने से उनका इतना मोह वीर्य था कि जिसके चलते उनको उत्पत्ति हुई पुत्री की, वो भी जन्म दे करके वो भागे वहां से। कोई मतलब देखिए मोह नहीं है, ना पिताजी को ना माताजी को मोह। फिर शकुत पक्षियों ने पाला उनको, जिसके चलते इनका नाम हुआ था शकुंतला। लया मतलब लालन पालन किया था शकुत पक्षी ने, इसीलिए शकुंतला, मतलब क्योंकि लालन पालन उनके द्वारा किया गया था। ये दो शब्दों से मिलकर के शकुंतला बना है। तो उनके शरीर से बिल्कुल कांति, और इतनी कांति आ रही थी देखिए, कि पूरा का पूरा वो आश्रम उनके जगमगा रहा था। मतलब वहां पर एलईडी लाइट और इसकी लाइट की कोई जरूरत ही नहीं थी। पूरा इसमें लिखा हुआ है कि उनकी कांति से पूरा आश्रम, जैसे भगवान जब इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में, जब अजामिल के सामने जो चारों देवदूत आ गए, तो उनके कांति से पूरी लाइट हो गया उस एरिया में। अंधकार में रात को मारने आए थे, तो उनके शरीर से इतनी कांति निकल रही थी कि उस कांति से पूरा प्रकाश छा गया, है कि नहीं। या एक जगह वर्णन आता है कि जब जो दक्ष प्रजापति जब जो वाजपेयी यज्ञ कर रहे थे, और उस सभा में जब वो शामिल हुए, तो उनके शरीर से इतनी कांति निकल रही थी कि सभा जगमग हो गया। तो देवताओं के शरीर से कांति निकलती है, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि देवताओं के शरीर से कांति निकलती है। तो इतनी सुंदर देखने से ही लग रही थी। तो अगले श्लोक में 10वां नंबर श्लोक में आगे क्या आता है, उस सुंदर स्त्री को देख करके राजा अत्यधिक हर्षित हुए, और आखेट भ्रमण से उत्पन्न सारी थकावट जाती रही। इतने सुंदर लड़की देख रहे हैं, माता जी देख रहे हैं, तो सारा थकावन एक तरफ, माता जी एक तरफ। वस्तुतः वह काम इच्छाओं के कारण अत्यधिक आकर्षित थे, अतएव अपने हंसी हंसी में उन्होंने इस प्रकार पूछा। तो बात हुआ कि हंसी हंसी में क्यों पूछा। हंसी हंसी में इसलिए पूछा क्योंकि इनको मतलब कि राजा हैं, पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, और साथ में अपने सैनिकों को भी ले रहे हैं, लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हंसी हंसी में नहीं पूछे, सीरियसली उनको प्रपोजल दें और वो रिजेक्ट कर दें, तो बेइज्जती हो जाएगी ना समाज के सामने, अपने लोगों के सामने, पूरे विश्व के राजा हैं भाई, इसलिए हंसी करते हुए पूछे। प्लस एक स्त्रियों के भाव स्वभाव मतलब इसमें आएगा कि इसमें एक्सपर्ट थे वो। जैसे कि कहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो महाराज पृथु थे, उनके बेटे थे जन्मेजय, जन्मेजय के अग्नित्र बेटे थे। तो जब वो तपस्या करने गए थे, तो ब्रह्मा जी परमलोचा को नहीं कोई ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था, अपने एक स्वर्ग की ब्रह्मलोक की अप्सरा को भेजा था। नहीं, परमलोचा तो इनके उसमें आई थी। तो उनको देख करके वो इस प्रकार बात कर रहे थे। तो उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो बिल्कुल स्त्रियों से बात करने में पटु थे।
और वो इस तरीके से वो बात बना रहे थे कि तुम्हारे ये सींग कैसे निकले हुए, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे। तो इसलिए ये हंसी करते हुए पूछे कि उसके भी मन की बात जानने के लिए कि ठीक है, मना कर देगी तो कोई बात है ही नहीं, मैं तो हंसी कर रहा था, अगर हाँ कर दी तो फिर अच्छा है। और उसमें इनका विवाह, उस समय तक इनका विवाह नहीं हुआ था, तो इनको भी एक योग पुत्र का उत्पत्ति करना था। और दूसरा, उस सुंदर स्त्री को देख करके राजा अत्यंत आकर्षित और आखेट भ्रमर से उनकी सारी थकावट जाती रही। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जब ये राजा लोग बड़े बड़े वैष्णव होते थे तो ये आखेट करने क्यों जाते थे, जंगल में जाकर के पशुओं को क्यों मारने जाते थे, प्रश्न हो सकता है कि नहीं। तो अगर कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न खुद किया है कृष्णा बुक में, और उसका उत्तर भी प्रभुपाद जी ने दिया है। जब अर्जुन और भगवान कृष्ण गए हुए थे जंगल में, तो अर्जुन आखेट करने गए थे, तो कई सारे पशुओं को मारे थे वो। तो इसमें वो हो सकता है कि इतने बड़े भगवान भी उनके साथ हैं, भगवान पशुओं को क्यों मरवा रहे हैं, अर्जुन क्यों मार रहे हैं, इतने बड़े वैष्णव, उनके अंदर कोई वो नहीं है, दया नाम का कोई चीज़ नहीं है, बेचारे पशु क्या गलती की जो उनको मारा जा रहा है। प्रश्न हो सकता है कि नहीं, प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया है। फिर इसका उत्तर प्रभुपाद जी इस प्रकार दे रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल के थे और एक राजा का कर्तव्य होता है कि जंगल में भी जा करके शांति बनाए, क्योंकि जंगल में पंचाशुद्धम वनम व्रजेत, वर्णाश्रम के अनुसार, मतलब जो अधेड़ आयु आने पे सब लोग एटलीस्ट संन्यास ना भी लिए तो वानप्रस्थ में तो जाते ही थे, घर छोड़ करके वन में। तो वन में भी उन वानप्रस्थियों के लिए शांति का माहौल बना रहे, तो ये राजा का कर्तव्य होता है, क्योंकि राजा के अंडर में आता है जंगल भी, राजा के अंडर में सन्यासी लोग भी आते हैं और ब्रह्मचारी गृहस्थ जितने हैं उनके अंडर में आते हैं। तो उनका कर्तव्य होता है कि प्रत्येक लोगों के जीवन यापन करने के लिए सुचारू रूप से वो व्यवस्था करके रखें। तो इन सन्यासियों और वानप्रस्थियों के उसके लिए कि जो भी ऐसे गेंडे वगैरह या शेर का शिकार करे ताकि उनको खाए ना ये लोग। और उस समय के राजा यज्ञ भी नियमित रूप से करते थे, और यज्ञ में पशुओं का बलि देना उस समय अलाउ था, जैसे कि कलयुग में इसको अलाउ नहीं होता है। जब 5 चीज जो वर्जित है उसमें ये है कि मतलब यज्ञ में पशुओं का वो करना, और या फिर अपने पितरों को पशुओं की बलि देना, ये कलयुग में वो किया गया है, लेकिन उस समय अलाउ था। तो कई सारे ऐसे पशु होते हैं, हिरण, खरगोश वगैरह, जिनकी बलि दी जाती थी मांस का, तो उसके लिए भी ये लोग राजा लोग जाते थे। और तीसरा कारण क्या, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ ये। तीसरा कारण प्रभुपाद जी ने बताया क्योंकि राजा लोगों को युद्ध करना होता था, कि राजा का कर्तव्य है कि कोई उनके उसमें दस्यु लोग, अगर डाकू लोग अगर आ जाएं तो उनसे युद्ध करके उनको समित करे। तो ऐसे बड़े बड़े जानवरों का पर्सनली जाके वो शिकार करते थे, उनसे तलवार से लड़ते थे या कुश्ती करते थे, उनको पटकते थे, मारते थे, ताकि उसका भी वो परीक्षण अपने हस्त कौशल का भी और सैन्य उसका भी करते रहे, कला का भी। तो ये 3 कारण बताए हैं प्रभुपाद जी। तो इस वजह से ये आखेट करने गए हुए थे। और वहीं पर फिर जब राजाओं को बहुत भूख प्यास लग जाता था तो जंगल में ही साधु लोग रहा करते, उनके आश्रम में चले जाते थे, कुछ कंदमूल कुछ खाने को मिल जाएगा या कुछ पानी पीने को मिल जाएगा। ऐसा भी कई भागवत में वर्णन आता है कई जगह। जैसे जो राजा सहस्त्र बाहु थे, अर्जुन थे, इन्हीं के आएंगे वंश में, तो वो भी गए हुए थे किन के आश्रम में, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए थे। वो भी शिकार खेलने गए थे, वहाँ से थक के चले गए थे। तो जमदग्नि ऋषि ने बहुत अच्छे से उनका आव भगत किया था। तो इसका वर्णन कई जगह आता है कि राजा लोग जाते थे, उनसे थोड़ा आशीर्वाद भी ले लेते थे और पानी उनी भी पी लेते थे, और उनका पूछ लेते थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है, क्योंकि वो आकर के बताएंगे नहीं, वो संन्यास ले चुके हैं। तो राजा का कर्तव्य होता है जाए या अपने सैनिक से पूछे कि हे सन्यासी महाराज, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। तो ये दोनों कारण होता था। तो इसलिए हंसी हंसी में उनसे पूछ रहे हैं। अगले 11 नंबर श्लोक में क्या पूछ रहे हैं भाई, हे सुंदर कमल नयनों वाली, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, इस एकांत वन में तुम्हारा क्या कार्य है, तुम यहाँ क्यों रह रही हो। हंसते हंसते इसको पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो बुरा मान जाए, क्योंकि भाई ये साधु के उसमें रह रही है, कोई लड़की बुरा मान जाए तो बना कर दे भाई कि आप क्यों पूछ रहे हो, या फिर ऐसा। तो इसीलिए उसके मनोभाव को भी जानने के लिए इन्होंने हंसी हंसी करते हुए इसको पूछा। फिर 12 नंबर का श्लोक आता है, हे अति सुंदरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय के पुत्री हो, चूंकि मैं पुरुवंशी हूं, अतएव मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से
किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। कितनी बड़ी बात है ये। अपने मन पे उनको इतना भरोसा है कि बोल रहे हैं कि अधार्मिक रीति से किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। अधार्मिक रीति से, है कि नहीं? क्योंकि देखिए, जब अर्जुन जीत करके लाए थे द्रौपदी को कुंती महारानी के सामने, तो कुंती महारानी बोली थी कि ठीक है, जो भी तुम जीत करके लाए, बोले आपके लिए बहुत सुंदर चीज हम ले करके आए हैं। बोले ठीक है। अब उनका वो कहता जो भी है कि आपस में मिल करके बांट लो। उन्होंने बोल दिया जो भी आपस पांचों में मिल के बांट लो। तो बात बताया कि भाई एक स्त्री लेकर के आए पांचों में, कैसे उसको काट काट के बांटे, कैसे करें अब? तो ये हो गया। तो पांचों अब उनके मुख से जो निकल के उसकी बात पूरा करना था। तो माता उन्होंने कहा था कुंती महारानी ने कि अब ये तो अधर्म का हो जाएगा। तो हे युधिष्ठिर, तुम विचार करो कि हमारे वंश में या किसी ऐसे सत्यनिष्ठ वंश में क्या ऐसा हुआ है कि एक स्त्री का कई पुरुष हों? एक पुरुष की तो कई स्त्रियां संभव है और होते भी आया है। दशरथ महाराज की कई सारी, अर्जुन के भी 4 पत्नियां थीं। तो क्या ऐसा किसी इसमें मतलब कोई अधर्म के खिलाफ जाकर के ऐसा हुआ है कि एक स्त्री के कई सारे पति हों? तो उन्होंने बोला हाँ हुआ है। जो मरीसा थी उसके 10 प्रचेताओं ने मिल करके विवाह किया था और भगवान ने विवाह कराया था। भगवान बोले थे कि तुम 10 मिल करके इससे विवाह करना और 10 एक पुत्र उत्पन्न होगा, दक्ष। तो ये भगवान ने एक स्त्री के 10 पति करवाए हैं, मतलब ये जायज है। ये उनको वहां पर तर्क दिया था युधिष्ठिर महाराज ने। तो कोई वैसा नहीं है कि उसको बेश्या कहा जाएगा, ये फिर अधर्म पूर्वक होगा। तो वैसे ही देखिए इस वंशावली के लोग कितने महान, अपने मन तक पे कंट्रोल इनका था कि देखो मेरा मन, निश्चित रूप से तुम क्षत्रिय के पुत्री हो, क्योंकि अगर मेरा मन तुमसे आकर्षित हो रहा है तो तुम ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकती हो, क्योंकि अधार्मिक रीति से भोग करना हमारे वंश का वो नहीं है। अब देखिए ययाति महाराज 1000 साल तक देवयानी जी के साथ वो किए हैं, भोग वगैरह किए, लेकिन वो भी अधार्मिक रीति से नहीं है। उनकी पत्नी है और यज्ञ करते हुए, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय में आता है 5वें 6वें नंबर श्लोक में कि धर्म के रीति से ऐसे करके गृहस्थ आश्रम में इसकी छूट गई है, और यज्ञ करके पशुओं को वो करके, या यज्ञों में सूरा के प्याले पाने का वो छूट दिया गया धार्मिक रीति से। लेकिन सबका अगर धार्मिक रीति से हम भोग करेंगे तो उस भोग से जरूर त्याग उत्पन्न हो जाएगा। और बाद में देखिए इनके उसमें आया, ये देखिए पुरुरवा महाराज इन्हीं के वंश में हुए हैं, बुध आए हैं इन्हीं के वंशावली में, मतलब सोम वंश में ही हुए हैं ना। और बुध की उत्पत्ति कैसे हुई थी? उनके बृहस्पति जी ने उनके पत्नी को, बृहस्पति जी की पत्नी को उठा के ले गए थे सोम जी, और उनसे पुत्र, लेकिन वो भी अधार्मिक रीति से, मतलब इस वंश में कोई नहीं हुआ है। तब जाके ये लोग इतना ज़्यादा राजरसी थे कि अपने मन पे भी इन लोग का कंट्रोल था। तो इस प्रकार उन्होंने उनको प्रपोजल दिया। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिख रहे हैं, छोटा सा एक लाइन का। महाराज दुष्यंत ने अप्रत्यक्ष रूप से शकुंतला से विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उन्हें लगा कि शकुंतला किसी क्षत्रिय राजा की पुत्री है। और कोई भी बात बोलिए, और एक स्त्रियों के अंदर भगवान ने ऐसा क्षमता दिया हुआ है कि पुरुष के मुख देख करके, उनके आंखों को देख करके वो समझ जाती है कि इनके मन में क्या चल रहा है। ज़्यादातर ऐसा होता है। देखिए इसका कहाँ उदाहरण आता है, जब जन्म लेने के साथ ही अब बिल्कुल 16 साल की अवस्था में थे और वो चल दिए थे जंगल में। कौन? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे तो पास ही तालाब में सारी स्त्रियां, नग्न स्त्रियां स्नान कर रही थीं। में भी पहले ज़माने में ऐसा रीति होता होगा, कई जगह नग्न स्नान करने का वर्णन आता है। जब भगवान जब जो कात्यायनी व्रत कर रही थी गोपियाँ, वो भी नग्न स्नान करती थी। इसी में शर्मिष्ठा देवयानी वगैरह नग्न स्नान कर रही थी, वो जो शिव जी को देख करके डर के पहन ली। तो वैसे तो पड़ोस से जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी और चले गए, उनको कोई वो भी नहीं लगा, कोई किसी ने कपड़े नहीं पहने। और जब पीछे पीछे अपने पुत्र को बुलाते हुए वो जा रहे थे, व्यास देव की पुत्र कहाँ हो, पुत्र कहाँ हो, तो सारे वो जब उन्होंने देखा अच्छा कुछ इसमें स्नान कर रही हैं, तो उनको भी उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन देख करके वो चल दिए। तो देखे कि सारी स्त्रियां चट चट कपड़े पहनने लगी। तो जाके पूछे कि अरे हमारा पुत्र यहीं से गया, बिल्कुल नंगे था, वो दिगंबर वेश में था और वो बिल्कुल जवान था, हिष्ट पुष्ट था।
उसको देख करके आपने कपड़े नहीं पहने, और मैं देखने में आपके दादा का उम्र का लग रहा हूँ, पता नहीं कितने सैकड़ों साल का मेरा उम्र है, और मेरे को देख करके आप लोग कपड़े पहन ली। तो बोल रहे हैं कि पुरुष के आंखों को देख करके स्त्रियां समझ जाती इसके मन में क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, काम की इच्छा चल रही है, ये हमारे प्रति। तो बोले थे कि उन्होंने ऐसे हमें देखा था कि जैसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई जैसे कोई स्त्री है, कोई पागल आदमी है, बिल्कुल सनकी आदमी, जिसका दिमाग, उसके सामने तो नहीं कोई शर्म होता है, या उसी स्त्री को छोटा बच्चा होता है उसके सामने कोई शर्म नहीं है। क्यों? उसको कोई अकल नहीं है, उसकी उस बच्चे का दृष्टिकोण वैसा नहीं है। वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता भी अपने पुत्र से शर्म करने लगती है कि नहीं? तो यही इस वजह से इस तरीके से ये पूछे, ताकि उसके भी मन का, और शकुंतला भी, इनको पता था इस तरीके से शकुंतला भी मेरे मन की बात जान जाएगी। इन्होंने डायरेक्ट विवाह के लिए नहीं बोला, लेकिन अगले श्लोक में आएगा कि शकुंतला राजी हो गई। ये साइलेंट टॉक होता है ऐसे करके, कि मतलब अपने मन की बात उन्होंने इस तरीके से बताए, और स्त्रियों को भगवान ने ऐसा क्षमता दी होती है। तो ये कहाँ वर्णन आता है? जब द्रौपदी महारानी और जो भगवान की सारी स्त्रियों पूछती हैं कि बताइए, हम लोग इतनी हैं और इतने मिल करके हमारे एक पति हैं, और उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाती हैं, कभी भी हमारा नाम नहीं लेते हैं, अलग अलग स्त्रियों का ही नाम लेते रहते हैं, सोते हैं तो भी बोलते हैं ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, राधा। अब हम आप देखिए, आपके एक हैं और आपके पति 5 हैं, और पांचों पति आपके लट्टू के तरफ आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं, सारा आज्ञा मानते हैं, सबको आप प्रसन्न कर लेती हैं बिल्कुल। और हम लोग इतने मिल करके नहीं। तो कुछ कुछ बताइए, टिप्स दीजिए, कुछ मैनेजमेंट टिप्स दीजिए कि कैसे मैनेज किया जाए। तो ऐसे बोल रही कि पति के मन को जान करके उनकी सेवा करने से पति प्रसन्न रहते हैं। तो द्रौपदी महारानी में एक कला थी कि पति के को बोलना ना पड़े, मन की बात समझ करके पत्नी उनकी सेवा करे। और भगवान ने स्त्रियों को ये दिया हुआ है, क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है कि मेरे को भूख लगा है, नहीं लगा, फिर भी माता को पता चल जाता है कि भूख से रो रहा है, ऐसे करके। देखिए, ये भी 100% नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ पता चलता है। उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये और जो फर्स्ट श्लोक में प्रभुपाद जी ने परपट में दिया था कि कई सारे ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय उत्पन्न हुए और क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तो 5 मिनट में इस पे बात करूंगा, फिर हम इसको खत्म करेंगे आज के वार्ता को। तो देखिए, कई सारे क्षत्रिय वंश में ब्राह्मण उत्पन्न, जैसे कि महाराज गाधी, ऋचिक ऋषि के उससे महान गाधी के पुत्र कौन थे? विश्वामित्र, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, बाद में इन्होंने ब्रह्मर्षि बन गए थे ये। और या फिर ऋषभ देव क्षत्रिय थे, ऋषभ देव के जो 9 बड़े पुत्र थे, 9 योगेंद्र बने, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, लेकिन ब्राह्मण बन गए। कई सारे ब्राह्मणों से क्षत्रिय, जैसे जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी, क्षत्रिय का कार्य कर रहे थे। या फिर अत्रि ऋषि, इतने बड़े ब्राह्मण हैं, उनके सोमदेव क्षत्रिय करके उत्पन्न हुए। और कई सारे क्षत्रिय वैश्य वंश में वैश्य भी उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि प्रजन्य के 2 पत्नी थी, और वसुदेव और नंद महाराज, इनके वो एक ही थे, लेकिन हाँ, लेकिन एक क्षत्रिय अपने कर्मों से हो गए और दूसरे वैश्य हो गए। और भगवान भी इस वर्णाश्रम को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जब भगवान उसमें वैश्य वंश में उत्पन्न हुए थे तथाकथित, मतलब कि नंद महाराज के उसमें, तो 5 साल की उम्र में उनका दीक्षा हो गई थी। गोदंड, जो कि उसमें बहुलाष्टमी पे होता है, गोपाष्टमी पे, कि वो दीक्षा हुए थे कि इस वंश में हुआ हूँ, तो वो ले करके, ताकि मैं गायों को चराने के लिए 5 साल की उम्र में वत्सपा तो गोप बन गए थे वत्सप से, है कि नहीं। और फिर जब क्षत्रिय वहाँ पर गए, तो वहाँ पर गए सीखने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में। तो भगवान भी अपने आचरण से वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वर्णाश्रम को तोड़ना नहीं चाहिए, वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। इसके बाद फिर किस आधार पे वर्णाश्रम का वर्गीकरण होता है? तो भगवान बोल रहे हैं चतुष्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागस, गुण के आधार पे। तो किसमें क्या गुण होते हैं? तो इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक में। वो श्लोक मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, मुख की इसी के उसमें है। और परपट में प्रभुपाद जी परपट दे रहे हैं, उसमें श्रीधर स्वामी का एक व्याख्या ले रहे हैं कि वेदों में ऐसा वर्णन आता है। वो श्लोक है, उसमें पढ़िएगा, भागवत तो मेरे पास अभी नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग वो कोट कर रहे हैं श्रीधर स्वामी जी के एक उससे, कि वेदांत सूत्र पर जो उन्होंने जो वो भाष्य लिखा था उससे।
कि कैसे उत्पन्न हुए। तो जो ब्राह्मण है उसमें सतोगुण का प्रधानता होता है, जो क्षत्रिय है उसमें रजोगुण और सतोगुण होते हैं, मिक्स होते हैं, जो वैश्य है उसमें रजोगुण और तमोगुण होते हैं, मिक्स होते हैं। और रजोगुण की प्रधानता लेकिन होती है, और जो शूद्र होते हैं उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और ब्राह्मण में सतोगुण की प्रधानता होती है। तो इन गुणों के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। ओके, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इन चारों वर्णों की, चारों आश्रमों की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो इसी में जो एक चमस योगेंद्र, 9 योगेंद्र में जो तीसरे भाई हैं चमस, तो चमस निमि महाराज से बता रहे हैं कि इन सारे वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है भगवान के मुख से, इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं ब्राह्मणों के मुख से भोजन। और क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है भगवान के भुजाओं से, विश्वरूप के भुजाओं से। जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति हुई है भगवान के जांघों से, और शूद्रों की उत्पत्ति हुई है भगवान के चरणों से, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। आगे ये जो चारों आश्रम हैं इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है। तो जो संन्यास आश्रम का उत्पत्ति हुआ है भगवान के मस्तक से, किससे हुआ है, हाँ भगवान के मस्तक से, ललाट से, इससे संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। वानप्रस्थ का उत्पत्ति हुआ है भगवान के वक्ष स्थल से। गृहस्थ का उत्पत्ति हुआ है भगवान के कटी प्रदेश से, और ब्रह्मचारियों का उत्पत्ति हुआ है, ब्रह्मचारी आश्रम का, भगवान के हृदय से। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारियों का उत्पत्ति हुआ है भगवान के हृदय से। ओके, तो अगर आता है कि ये वर्णाश्रम की उत्पत्ति क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ा, इसकी जरूरत ही क्या पड़ी। तो इसमें भी श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि क्यों उत्पन्न हुई, मतलब क्यों जरूरत पड़ी और क्यों उत्पत्ति किया गया वर्णाश्रम का। क्योंकि सतयुग में ज़्यादातर लोग परमहंस थे, और ये त्रेता युग में ये सारे आश्रमों का अलग राजा का कर्तव्य होता था कि उसमें स्टैब्लिश करे, सबको कार्य दे, ठीक है ना। सतयुग में भी ये वर्णाश्रम होता था, लेकिन प्रोमिनेंट त्रेता युग से शुरू होता है, और कलयुग में आकर के हरि बोल हो जाता है सबका। तो इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, तो उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद के शिष्य जी लोग, उनका कोट करते हुए श्रीधर स्वामी का, कि कई लोग जो स्वतः भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को वर्णाश्रम के पालन करने की जरूरत पड़ती है, कि धीरे धीरे उनका क्रमिक विकास हो। कि जो भी आपका वर्ण है या जो भी अपने वृत्ति है, जो भी आपको गुण मिला है, उसके अनुसार आप भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए, और धीरे 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 आपका कर्मिक विकास होगा। जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो अपना कर्म इस प्रकार अर्पित करे, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिज्ञा, अपने स्वभाव के साथ कर्म करे, और उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, भगवान की सेवा में लगाए। या वैसे है तो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य करे, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहे, और उनकी वृत्तियों का शुद्धिकरण होगा, और सब आगे बढ़ेंगे, और समाज में एक व्यवस्था बना रहेगा। तो इसीलिए सबको टॉप मोस्ट पर लाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लाया जा सकता, तो वर्णाश्रम बनाया जाता है, चारों वर्ण और चार आश्रम के, सब अपना पालन करते करते धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। ओके, वर्णाश्रम का लक्ष्य क्या है। यस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, हरि बोल। तो ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो के दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में बताया गया है, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठित से धर्म से समसिद्धि हरितोषणम। और कल प्रभुपाद जी, कल तो नहीं, कल मैं वो प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद जी वो दिए हुए थे प्रवचन, तो उसमें पूरा का पूरा लेक्चर में प्रभुपाद जी समसिद्धि हरितोषणम, क्यों वर्णाश्रम होना चाहिए, समसिद्धि हरितोषणम। और प्रभुपाद बहुत अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि मैं ये इतना बड़ा सोसाइटी खोला हूँ ताकि ट्रेनिंग दिया जा सके, ब्राह्मणों को ब्राह्मण की ट्रेनिंग, क्षत्रियों को क्षत्रिय की ट्रेनिंग, वैश्य को वैश्य का ट्रेनिंग, और शूद्र को शूद्र की ट्रेनिंग दिया जा सके, कि हम सब अपने जीवन यापन अपने आश्रम को और वर्ण का इस्तेमाल करते हुए करें, कि भगवान उससे प्रसन्न हो सके। और यही हमारे सब ये चारों वर्णों का और चारों उसका क्या लक्ष्य है, समसिद्धि हरितोषणम, हरि की को तुष्ट करना। इसके क्या जरूरत और क्या लाभ है समाज में,
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार कार्य करके सेटिस्फाइड रहेगा। आज के देखिए समाज में कई लोग इतना ज़्यादा जॉब चेंज करते हैं, इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, डिप्रेशन में होते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि लोग अपने उसके अनुसार कार्य नहीं करें। किसी को अपना वर्ण नहीं पता है कि क्या वर्ण है। आश्रम को तो सब धज्जियां उड़ा ही रखे हैं। मतलब जनरल पब्लिक अगर समाज में आज के डेट में देखा जाए, वर्ण संकर इतने उत्पन्न हो गए हैं। तो वर्णाश्रम का ये लाभ था कि कोई इसमें कंपटीशन नहीं होता था। ब्राह्मण के बेटे को पता है कि भाई आगे चल के मैं पूजा पाठ करा करके, जजमनिका चला करके और अपना भरण पोषण में कर लूंगा। पहले जो है ब्राह्मण क्या होता था, दो चीज, एक तो एस्ट्रोलॉजी या फिर वैद्य का काम सीख लेते थे, और या फिर पूजा पाठ कराना, यज्ञ हवन कराना सीख लेते थे। और इसी से उनका पूरा जीविका चल जाता था। क्षत्रिय, उसको पता था कि मैं रूल करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। भगवान जब कृष्ण उनके उस पर गए हुए थे, तो एक हमें कृष्ण की चुनौती करके बचपन में पढ़ना था, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, दे केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। कि देखिए ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं भाई, ये भी राजा के बेटे हैं, ये भीख मांग के जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। इनको भी एटलीस्ट पूरा देश नहीं दे सकते हैं, राज्य नहीं दे सकते, तो एक गांव तो दे ही दे कि गांव के मुखिया बन के ये लोग जी लेंगे, है कि नहीं। क्षत्रिय है, इनको जंगल में भेज दोगे तो 2-4 उनके साथ लड़ाई कर लेंगे, ये जगह जमीन की लड़ाई कर लेंगे, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा आश्रम है, मेरा ये एरिया है, ये लड़ जाएंगे वो। इसलिए एटलीस्ट पूरा शहर गांव ने वो दे, तो गांव तो एटलीस्ट दे ही दें कि शांति से चलो जी, वही गांव का मुखिया बन के, प्रजा बन के वो कर लेंगे। तो क्षत्रिय को ही होता था, ये सैनिक बन के ऐसे करके रूल करके अपना काम चला लेगा। वैसे को बचपन से ही दुकान पे ले जाना शुरू कर देते। जैसे भगवान बचपन से ही 3-4 साल की उम्र से बछड़े चराने शुरू कर दिए थे। 5 साल में तो गाय चराने, बता 10-12 साल जाते जाते तो बनिया का बेटा बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा अपने कृषि, घोर अच्छा या वाणिज्य में। ये वर्णाश्रम होता था। और शूद्र जैसे किसी के यहाँ रह करके काम करके उनसे उनका खर्चा चल जाता था। तो कोई इतना ज्यादा जो कटिंग थ्रोट आज के समाज में कंपटीशन है किसी चीज को लेकर के, कि किसी भी वर्ण में कोई अगर वो हो गया, उत्पन्न हो गया, जाओ भी तुम्हें ये काम करना है, तो नहीं। और ये आज हमारे इस्कॉन समाज में बहुत जरूरी है, और होता भी है ये। देखिए कई लोग होते हैं जो कि मैनेजमेंट के उस पर रहते हैं, क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं। और जैसे कई पुजारी, इनकी भी ज़रूरत है। मैनेजर लोगों की भी ज़रूरत है कि जो क्षत्रिय स्वभाव का अपना स्वभाव लगाए, मैनेजमेंट करें। कई वैसे जो स्वभाव के हैं उनको भी फंड कनेक्शन वगैरह करना है। कई सारे बीबीटी स्टॉल ऐसे करके होता है इस्कॉन में भी, ताकि कैसे प्रॉफिट निकाल सके। मंदिर चलाना है तो भाई पैसा चाहिए ना, तो इन लोगों का दिमाग इसमें चलता है, इतने किताबें आएंगी, इतने % प्रॉफिट पे इतना बेचूंगा, ऐसे ऐसे करके स्कीम निकालूंगा जिसके चलते प्रॉफिट होगा, मंदिर चलेगा। उनकी भी जरूरत है। और जो शुद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं, हर तरह के प्रवृत्ति के लोग की मंदिर चलाने के लिए जरूरत है। तो क्या कि कौन कैसे कार्य करते थे। देखिए जो ब्राह्मण होते थे वो मंत्रों पर नियंत्रण करते थे, डेमी गॉड पे, मंत्रों पर, मंत्रों से कार्य करते थे वो। जैसे आग जला के तुरंत आग, मतलब मंत्र पढ़ के अग्नि उत्पन्न कर दी, यज्ञ करना है तो, है कि नहीं, मंत्र से हो जाता था। जो क्षत्रिय हैं उनमें पीपल स्किल होता है। जैसे ब्राह्मण में मंत्रों का स्किल होता है, क्षत्रिय में पीपल स्किल, कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, इनको वहाँ सेवा में लगाना। अच्छा इसकी वृत्ति ये है, ऐसे ये ढीला है, इसको यहाँ पर सेवा में लगा दूंगा, ऐसे करके काम कराऊंगा। ये भी एक स्किल होता है। नॉर्मली जो राजा लोग होते हैं उनको सिखाया जाता था, ये मैनेजर को सीखना चाहिए पीपल स्किल। जो वैसे होते हैं उनको पशुओं को कंट्रोल करना है, या वाणिज्य को, वो धन को, वित्त को कंट्रोल करना, ये पशुओं को कंट्रोल करना आता है वैश्यों को। और जो शूद्र को ये हथियार को, औजार को, और ये डेली जो मटेरियल होते हैं इनको कंट्रोल करना आता है। कि कौन लेथ मशीन कैसे काम करना, जो हमारे मैकेनिकल में सिखाया जाता है, शूद्रों का काम है एक तरह से। क्योंकि ये निर्जीव वस्तुओं से, हथियार वगैरह से, ये शूद्रों की वो होती है, इस पे वो कंट्रोल करते हैं, इससे वर्क करते हैं इस तरीके से। ब्राह्मण लोग अपने मंत्रों से वो करते हैं। जैसे अब देखिए जो बेन महाराज अभी हमारे मंदिर में चल रहा है, 4था स्कंद, मंत्रों से मार दिए उनको। बेन महाराज को ब्राह्मणों ने मंत्र करके, हुंकार करके मार दिया, है कि नहीं। मंत्रों का उन पर शक्ति होता था। तो इस प्रकार ये बहुत पवित्र वंशावली है। और कोई किसी भी, जैसे कोई वर्ण के आधार पे और कर्म, वर्णों का विभाजन कर्म और गुण के आधार पे भगवान ने बताया है। आज जो ये जन्म के आधार पे होने लगा, ये पॉलिटिकल एजेंडा है
कि अपने अपने वोट को रखने के लिए उसको इनकरेजमेंट देते हैं कि जन्म के आधार पर। हालांकि हाँ, निश्चित रूप से ऐसे पूरा काट नहीं सकते हैं कि जन्म के आधार पर कोई गुण नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन जन्म का भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज्यादा कर्म और गुण के आधार पे इसका विभाजन भगवान ने कहा है, भगवान ने बताया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की जय, पूर्व वंश की जय, आप सब वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद महाराज की जय हो। चले।